ओम शांति। 21 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन बन नई दुनिया में राज्य करने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात नई दुनिया में राज्य करना है तो पावन बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो आज विशेष अटेंशन दिलवाई बाबा ने ट्रस्टी के ऊपर। तो ट्रस्टी उसे कहते हैं जो साक्षी होता है, जिसके अंदर मैंपन नहीं होता है, नष्टो मोहा होता है और सहज योगी होता है। तो इसके लिए आज हम स्वमान जो लेंगे वो मैं एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ। जब हमारी स्थिति एक रस होगी, मूड चेंज नहीं होंगे, तब ही हम ट्रस्टी बन सकेंगे, बाबा को पहचान सकेंगे और बाबा के से प्राप्त हुए खजाने को दूसरों की सेवा में लगा सकेंगे। तो ट्रस्टी का पहला अर्थ है साक्षी। तो इसके लिए बाबा ने बोला किसी एक्टर को रावण जो ईर्ष्यावश, रावण को ईर्ष्या होती है ना जब हम बाबा के बनते हैं, ईर्ष्यावश विघन डाले, तूफान लाए, तो ऐसे सीन को देखते हुए भी नहीं देखना है। हमें अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। साक्षी उसे बोलते हैं जो रावण के प्रभाव में नहीं आता है, देखते हुए भी सुनते हुए भी किसी भी कमजोरी के अधीन नहीं होता है। हमें ये स्मृति में रखना है ये अनादि ड्रामा है, बना बनाया है, सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है। तो हमें केवल अपने पुरुषार्थ पर ही अटेंशन देना है। ये तभी हो सकता है अगर हम साक्षीपन की स्थिति पर स्थित रहेंगे। दूसरा है ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। बाबा ने कहा सबसे ममत्व मिटाकर नष्टो मोहा बन जाओ। तो सबसे ममत्व मिटाने की जो विधि बाबा ने बताई, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व को मिटा दो। तो बाबा ने कहा इसकी विधि है अपने को अशरीरी समझना, देह समझना ही रोंग है। इसके लिए हम स्वमान लेंगे मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं आत्मा बेहद बाप का बच्चा हूँ। जब ये स्वमान स्मृति में रखेंगे तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि होगी। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा की संतान हूँ तो भाई बहन की दृष्टि होगी। जब ये दृष्टि होगी, भाई बहन की दृष्टि होगी, भाई भाई की दृष्टि होगी, तो आत्मा का संबंध बाबा के साथ रहेगा। तो देह के संबंधों से ममत्व स्वतः ही निकल जाएगा। जो रावण की जो बातें हैं वो अपने अंदर नहीं होगी। रावण के मत पर चलकर हम अमानत में ख़यानत नहीं लाएंगे, अर्थात रावण के संस्कारों को हम यूज नहीं करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और अपने अंदर पवित्रता की धारणा करेंगे। ट्रस्टी उसे बोलेंगे जिसके अंदर मैंपन और मेरापन ना हो। बाबा ने कहा ये बात स्मृति में लाओ कि जो भी हमें विशेषताएं मिली है वो प्रभु प्रसाद है। उस प्रभु प्रसाद को स्वयं के लिए ही केवल यूज नहीं करना है, उसको दूसरों को बांटने में यूज करना है। तो उसे ही महादानी कहा जाएगा। जो गुण, जो प्रेम, जो शक्तियां हैं वो बाबा से लेकर सुख शांति प्रेम की दूसरों को दान करना है। उसमें मैंपन और मेरापन ना हो। बाबा ने स्मृति दिलाई जैसे भक्ति में कहते थे सब कुछ तेरा, बाप के लिए भगवान के लिए कहते थे। बाबा कहते सब कुछ मेरा है, अगर कोई चीज़ मैं ले लेता हूँ वापस तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें किसी भी बात में तुम्हारा मैंपन और मेरापन नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी उसे कहते हैं जो पवित्रता की धारणा करता है। तो बाबा ने विशेष कन्याओं को बोला है उनको कोई बंधन नहीं है, बाप का बन जाना चाहिए, अर्थात पवित्रता की धारणा करनी चाहिए। पारलौकिक बाप की याद में रहेंगे तो लौकिक संबंधी छूटते जाएंगे। तो
तो बाबा की याद रहेगी। ट्रस्टी अर्थात सहज योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, एक बाप के साथ ही योग लगाने से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। जितना देही अभिमानी होते जाएंगे उतना ही बाप की याद रहेगी। देही अभिमानी बन करके बाबा को घड़ी घड़ी याद करेंगे। बाबा कहते तुम मुझको देखते रहो, मैं तुमको देखता रहूं, तो तुम पावन बनते जाएंगे। अर्थात निराकार बनकर निराकार को देखना है। जिसके तन में बाबा आए हैं उनको नहीं देखना है, क्योंकि जब हम पिक्चर को देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा को ना देख करके शिव बाबा को देख करके उनको याद करेंगे, तो उनसे आत्मा करंट खींचती जाएगी, तो आत्मा पावन बनती जाएगी। वही बाप बन करके बेहद का सुख का वर्षा देते हैं, टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसा वंडरफुल बाप, टीचर, सतगुरु मिला है जिस बाप का कोई और बाप नहीं है। जो टीचर किसी से पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हमें पढ़ाता है, हमें देह पद प्राप्त कराता है, वो सतगुरु का कोई गुरु नहीं है, फिर भी हमारी सदगति करता है, हमें पावन बनाता है। हमें ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना है, तब भी हम पावन बनेंगे। तो ड्रामा के आदि में हम पवित्र थे, सतो प्रधान थे। ड्रामा के मध्य में हम अपवित्र बने, तमो प्रधान बने। अंत में बाबा हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके ब्राह्मण सो देवता अर्थात भविष्य का राज्य अधिकारी बनाते हैं। ओम शांति।